Hello dear student, in this session we study about the new topic of grammar syllabus, that is direct and indirect speech. इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. इसमें जो हम स्पीच का यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ स्पीच? स्पीच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर. अगर हम अपनी किसी से बात करना चाहते हैं, अपने शब्दों को, उसमें भाषा को बोलना चाहते हैं, तो उसे हम स्पीच कहते हैं. स्पीच भी दो तरह की होती है. जैसे कि अगर मैं अपनी बात किसी सेकंड पर्सन को कहूँ तो एक तरह की स्पीच है, और अगर वही बात, मेरी बात को सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को कहे तो वो एक दूसरे तरह की स्पीच. इस तरह से दो तरह की स्पीच होती है. आज वही स्पीच हम पढ़ेंगे, उसको कहेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. व्हेन वी रिपोर्ट एन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर मीन्स, जैसा कि सबसे पहले पर्सन ने कहा है, बिल्कुल वही शब्द बोले हम दूसरे व्यक्ति को, एंड राइट देम विद इन इन्वर्टेड कॉमा. उनको हम बिल्कुल जब पहले व्यक्ति के बोले हुए शब्द दूसरे व्यक्ति को जब वो बोलता है, उसी शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. इट इज़ सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच. इसको हम डायरेक्ट स्पीच, मतलब हमने उसके शब्दों को बिल्कुल डायरेक्टली जैसे उसने बोले उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर बता दिया. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, नेहा सैड. अब नेहा ने डायरेक्ट बोला है, फर्स्ट पर्सन हमारी नेहा है. रॉजर फेडरर हैड वन द मैच अगेंस्ट राफेल नडाल. इसने जो भी शब्द कहे थे बिल्कुल एज इट इज़ उसको इन्वर्टेड कॉमा में उसने बोल दिए, तो ये सेकंड पर्सन को उसने सुना दिया. अब जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, अब वो समझिए. इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. वी डी नॉट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब यहाँ पर जो अभी ऊपर नेहा ने शब्द कहे वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे. अब हम अपनी भाषा में, वो सेकंड पर्सन अपनी भाषा में वो थर्ड पर्सन को वो चीज़ बोलेगा, वो वाक्य पूरा बोलेगा. एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वाई कन्वे द सब्सटेंस और मीनिंग ऑफ ए पर्सनस स्पीच. मतलब जो फर्स्ट पर्सन ने बात कही है सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन वही बात जब तीसरे व्यक्ति को बोलेगा, थर्ड पर्सन को, तो वो शब्द वैसे नहीं रहेंगे, वो उसको थर्ड पर्सन के रूप में चेंज करके बोलेगा. वी मेक सम चेंजेस व्हेन वी रेफर टू टाइम. और इस तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं, तो बहुत से चेंजेस आते हैं. समय का चेंज आता है, जगह का चेंज आता है, पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज होते हैं, इन्वर्टेड कामा हट जाता है, वहाँ पे दैट का यूज़ किया जाता है. देखिए इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया गया है. गार्गी सेड दैट शी इंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार. अब क्योंकि गार्गी ने किसी को कहा हो था सेकंड पर्सन को, अब वो सेकंड पर्सन बोल रहा है कि गार्गी ने कहा था शी इंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया है, सेड के बाद दैट लगा दिया गया है. तो हम ये सेकंड पर्सन ये अपनी बात थर्ड पर्सन को बता रहा है. ये डायरेक्टली गार्गी नहीं बोल रही है, गार्गी ने किसी को बोला है, तो वो जो सेकंड पर्सन है वो उसकी बात को थर्ड पर्सन को सुना रहा है. तो जब हम इस तरह से बोलते हैं इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पर कॉमा हटा दिए जाते हैं, और बहुत से चेंजेस यहाँ पर टेंस में कर दिए जाते हैं, और दैट का यूज़ किया जाता है. आगे का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको आगे समझाती हूँ. नाउ वी स्टडी अबाउट द चेंजेस इन टेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, कि टेंस का किस तरह से चेंजेस, जब टेंस में चेंज होता है तो हमारे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो क्या क्या चेंजेस सेंटेंसेस में आते हैं, अब हम वो देखेंगे. वी चेंज टेंस व्हेन रिपोर्टिंग इज इन इनडायरेक्ट स्पीच. हम टेंस का जब चेंज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं. फर्स्ट चेंज क्या आता है, सबसे पहले देखिए, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब. सबसे पहले हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में. रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो हम फर्स्ट जो सब्जेक्ट के साथ सेज, विल सेज, ये जो वर्ड लगाते हैं, सैड, टोल्ड, ये जो वर्ड लगाते हैं हम सब्जेक्ट के साथ, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. इससे हम पहचानते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है, कि पास्ट टेंस में है. तो हम पहला कंडीशन पढ़ेंगे,
When the reporting verb is in the simple present or simple future tense, the verb in reported speech do not change. मतलब जो शब्द उस डज नॉट, द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो जाता है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. शिवा सेज. अब जो सेज है यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेज शिवा सिंगुलर इसलिए सेज हुआ है, से का सेज. तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. उसके बाद क्या बोला है शिवा ने? आई एम ईटिंग एप्पल पाई. मैं एप्पल का एक पीस खा रहा हूँ. लेकिन जब अब शिवा, ये तो एक सेंटेंस अपना डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट शिवा ने एक सेकंड पर्सन को बोला. अब वही सेकंड पर्सन बताएगा कि शिवा ने क्या बोला थर्ड पर्सन को, तो क्या लिखेंगे? शिवा सेज. एज इट इज़ शिवा सेज आएगा. फिर हम जो इन्वर्टेड कॉमा जो दिए गए डायरेक्ट स्पीच में उनको हटा देंगे, उनकी जगह हम दैट का यूज़ करेंगे. फिर क्योंकि आई यहाँ पर दिया गया तो शिवा इस, आपको समझ में आ रहा है कि ये मेल है ना. तो यहाँ पर आई की जगह पे हम ही का यूज़ करेंगे. प्रोनाउन क्या चेंज होगा? ही के साथ हम इसका यूज़ करते, ही सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ करेंगे. ईटिंग एप्पल पाई. हमारा जो शिवा सेज आई एम ईटिंग एप्पल पाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोला गया था. आई एम ईटिंग एप्पल पाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, तो हम इसको एज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे. सिर्फ इसका प्रोनाउन ही चेंज कर दें क्योंकि हम ये बात थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि शिवा ने कहा था कि वह एप्पल खा रहा है, तो ही इज़ एप्पल ईटिंग एप्पल. मतलब हमने इसका जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो इसका रिपोर्टेड स्पीच थी वो हमने कोई भी चेंज नहीं की है. अब सेकंड एग्जांपल देखिए. ब्रिजेश विल से. ब्रिजेश विल से जो हमारा है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब. तो हम यहाँ पर आई एम नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट माई सेल्फ, तो हम इसको चेंज क्या करेंगे? ब्रिजेश विल से, ये तो एज इट इज़ रहेगा. इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट का यूज़ किया है. और क्योंकि ब्रिजेश बॉय है तो हमने यहाँ आई की जगह ही का यूज़ किया है. अब ही के साथ हम एम तो यूज़ नहीं कर सकते, सिंगुलर के लिए इज़ का यूज़ करते हैं. इज़ नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट हिमसेल्फ, मतलब जिस टेंस के रूप में वो बात कर रहा था. और यहाँ पर माई सेल्फ, क्योंकि वो खुद बोल रहा था तो जब हम थर्ड पर्सन को बोलेंगे तो बॉय है तो उसका हम हिमसेल्फ कर देंगे. तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते हैं उसका एज इट इज़, कि पर्सनल प्रोनाउन उसका किस में उस अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं. अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस. मतलब अभी हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस पर. अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो क्या होता है? द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. मतलब जिस तरह का हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में. देखिए एग्जाम्पल देखिए. द गर्ल सैड. अब जो ये सैड रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब अभी किस में है? पास्ट टेंस में. अब इन्वर्टेड कामा में सेंटेंस देखिए. आई एम स्केयर्ड ऑफ मोन्स्टर. यहाँ पर अब इसके चेंजेस देखिए. द गर्ल सैड दैट, इतना तो आपको मालूम है. दैट तक इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे. उसके बाद यूज़ करेंगे क्योंकि द गर्ल की बात हो रही तो यहाँ आई की जगह शी हो जाएगा. अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. देखिए शी वॉज स्केयर्ड ऑफ मॉन्स्टर. शी का क्या? गर्ल का तो हमने शी कर दिया. और एम का क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में हो जाता है. क्यों पास्ट में चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है. स्केयर्ड ऑफ मॉन्स्टर, शी वॉज स्केयर्ड ऑफ मॉन्स्टर. द रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज इन द पास्ट टेंस में है, सो द वर्ब एम चेंज टू वॉज पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जिस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि ये सिंपल
सिंपल प्रेजेंट था तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हुआ। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसके वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी में हम पढ़ेंगे कि द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। अब अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस हो, मतलब कि सैड या टोल्ड हो वहाँ पर, तो हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इस टेबल के अनुसार हम समझते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इज़ आर एम है तो वो वर्ड्स वाज और वेयर, अगर सिंगुलर है तो वॉज के रूप में चेंज हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो वॉ का यूज़ करेंगे। और अगर वॉज और वर ऑलरेडी दिया है अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। और अगर हैड बीन नहीं है वहाँ उस सेंटेंस में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर वहाँ पर हैज़ और हैव है तो हैड चेंज, उसको हम हैड में चेंज कर देंगे। वहाँ पर आपके रिपोर्टेड स्पीच में वो हैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हैड में चेंज कर दे तो हैड होगा तो वो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम रिपोर्टेड में डू है तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, और अगर वहाँ पर डिड है तो हैड डन में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि हम हैड डन में ऑलरेडी चेंज कर चुके तो हैड डन का कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर विल और शैल दिया है तो वहाँ पर हम वुड करेंगे, और उन सम केस शैल चेंजेस टू शुड, बहुत कम केसेस में शैल शुड में होती है, जनरली वो वुड में ही चेंज होते हैं शैल और विल। मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा, और वुड शुड माइट कुड आउट टू इनका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जब हमारा वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो इस टेबल को हम चेंजेस में फॉलो करते हैं। अब हम इसको कुछ डिटेल में समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज होता है। नाउ नोट द चेंजेस इन टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, किस तरह से होता है थोड़ा डिटेल में आप समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको टेंस का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये आपका जो सेंटेंस आपके सामने जो आएगा वो किस टेंस फॉर्म में है। जैसे कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है तो आप उसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कीजिए। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा वो सेंटेंस, जब वो रिपोर्टेड स्पीच या फिर हम कहें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। इसी तरह से अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट का चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंपल पास्ट ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कोई चेंज नहीं होता है, इट ऑल्सो डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो चुका है, जिसकी जो कुछ बन ही चुका है पहले उसका चेंज फिर से नहीं होता है। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा चेंजेस, और मे का माइट हो जाता है। When we refer to universal truth or habitual action, the tense does not change. जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में, भले वो रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पर पास्ट टेंस हो, कोई चेंज नहीं होता। या जो हैबिचुअल एक्शन है, जो लगातार वो काम होता रहता है, उसके बारे में कुछ बताया जाए, वहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं होता है। Now we study the changes in words referring to time, place और position. अब जो शब्द हमारे सेंटेंसेस में आते हैं जो समय को, जगह को और कंडीशन, पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, वो कैसे चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं। लेट्स सी, हेयर का वहाँ पर देयर हो जाता है, दिस का दैट, दीज का दोस कर देते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। टुमारो का द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, टुडे, दैट डे, यस्टरडे का हम द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट, 2 days अगो, 2 days बिफोर। लास्ट वीक का हम क्या कर देते हैं? द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, एगो का बिफोर।
नाउ का देन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो जहाँ पर भी इस तरह की डायरेक्ट स्पीच में वर्ड आते हैं तो उन वर्ड्स को इनडायरेक्ट में जिस तरह से चेंज किए जाते हैं वो समझने के लिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान में रखना, याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हम यहाँ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कौन कौन से स्पीचेस इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज होती। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट स्पीच में रहते हैं एज इट इज़, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखे जाते हैं, चाहे उनका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो। लेट्स सी, देयर आर 3 सिचुएशन इन विच इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो, वी डू नॉट चेंज द टेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो वो सेंटेंसेज जो इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज़ लिखते हैं। लेट्स सी, द टीचर सेड टू अस वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वविदित है अपन को कि हमारा जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, बॉयल होता है, ये टीचर ने कहा है, तो हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड टू का हम क्या कर देंगे बेटा, टोल्ड। द टीचर टोल्ड अस दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने यहाँ बिल्कुल चेंज नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिख दिया और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब सेकंड कंडीशन आप देखते हैं अपन, द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ 2 क्लॉज बोथ इन पास्ट है। जब 2 क्लॉज होते हैं, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है बेटा, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे 2 छोटे छोटे अगर क्लॉज हों और दोनों पास्ट टेंस में हो तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेट्स सी द सेंटेंस, रीना सैड टू मी, तो यहाँ सैड टू का क्या कर देंगे बेटा, टोल्ड। नेहा वॉज टायर्ड, दिस इज द 1 क्लॉज इन पास्ट टेंस, सो शी डिडंट गो आउट टू प्ले विथ फ्रेंड। अब डिडंट से हमको पता चलता है कि ये भी पास्ट टेंस में है, ये सेकंड क्लॉज है। अब इसका किस तरह से बनेगा, नीचे देखिए, रीना टोल्ड मी दैट नेहा वॉज टायर्ड, फर्स्ट क्लॉज अपन ने ले लिया। अब हम कॉमा एज इट इज लेंगे, फिर सेकंड क्लॉज लिखेंगे, सो सी डिडंट गो आउट टू प्ले विथ फ्रेंड्स। हम इसको दोनों क्लॉज को, क्योंकि दोनों क्लॉज पास्ट टेंस में क्लॉजेस, इनको एज इट इज ले लेंगे हम सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में। अब थर्ड कंडीशन देखिए, द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब a situation which still exists when the speech is reported। तो हम इसमें समझेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं तो वो कंडीशन चल रही है। जैसे देखिए, मिस्टर गुप्ता सेड ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यू टू हैवी रेन्स, मतलब सारी फ्लाइट्स रेन हो गई, डिले हो गई हैं बारिश की वजह से। मतलब अभी तक जब वो बोल रहे हैं उस समय तक सारी फ्लाइट्स देर से हैं बारिश के कारण। तो क्या ऐसे लिखेंगे, देखिए, मिस्टर गुप्ता सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा देंगे, ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यू टू हैवी रेन्स। वो एज इट इज सेंटेंस लिखेंगे लेकिन बस इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। दीज 3 कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें सेंटेंसेस एज इट इज़ लिखे जाते हैं, सिर्फ हम दैट का यूज़ करते हैं कॉमा हटाने के लिए।